अभी एक गंभीर मामला सामने आ रहा है जो कि निरसा विधानसभा के अंतर्गत नकली शराब का भंडाफोड़ हुआ, जो कि गल्फरबाड़ी में 3 लोग गिरफ्तार हुए इसमें, और ये आबकारी विभाग द्वारा रेड मारा गया था। तो समझ सकते हैं नकली शराब मने जहर बना रहा, और ऐसा जहर बना रहा है कि यहाँ पे लोगों को नकली शराब से मृत्यु भी हो रहा, पैरालाइज मार रहा और अंधापन का भी शिकार हो रहा। और ये क्यों हो रहा है इसको बताते हैं। नकली शराब मतलब ना तो वहाँ कोई केमिस्ट रहता है, नहीं तो कोई मतलब पढ़ा लिखा आदमी रहता है। पढ़ा लिखा मतलब केमिस्ट, जैसे डॉक्टर है नहीं, वो ऑपरेशन कर देगा तो आदमी मरेगा ही। केमिस्ट है नहीं, दारू बना देगा तो वो का होगा, आदमी मरेगा ही, उसमें अंधापन का पैरालिसिस बहुत तरह का शिकार हो सकता है। जैसे कि सेम समझ लीजिए अवैध माइनिंग में ना तो माइनिंग सरदार रहता है, ना तो ओवरमैन रहता है। अवैध माइनिंग धड़ल्ले से करता है, उसमें चाल धसता है, लोग मरते भी है। उसी तरह से सेम नकली शराब है, ना तो उसमें कोई केमिस्ट रहता है, ना कोई टेक्नीशियन रहता है, एकदम धड़ल्ले से बना रहा शराब, उसको क्षेत्रों में खपा रहा है। पूरा धनबाद जिला में खपाता है, और लोकल होटलों में। ये गल्फरबाड़ी में बन रहा था। गल्फरबाड़ी में निजी होटल जितना भी NH2 में जितना भी होटल है, लोकल होटल जितना भी है, सब में ये दारू खपाता होगा। वो दारू जब इंसान पी रहा था जवानी में ही मर जा रहा है। अब पहले का लोग था, आज 80-90 साल ये दारू पर डे पीता था, लेकिन 80-90 साल जीता था, क्योंकि ओरिजिनल शराब मिलता था। अब इतना नकली शराब बन रहा, चाहे निरसा विधानसभा हो, पूरा धनबाद जिले में इतना नकली शराब का भंडाफोड़ हुआ। कई बार फैक्ट्रियां पकड़ाया, ये भी एक मिनी फैक्ट्री था, वो पकड़ाया, कई बार फैक्ट्रियां पकड़ाया, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रहा, जिसके कारण कई मौतें हो रही है, कई लोग मर रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार से मरे, चाहे वो पैरालाइज मार के मरे, या फिर अंधापन का शिकार हो, या फिर शराब का शिकार हो। समझ सकते हैं ऐसा स्थिति है पूरा कोयलांचल में शराब का सबसे ज़्यादा बिक्री इसलिए होता है। कोयलांचल मतलब कोयला मतलब सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे है, नौकरियाँ भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इसलिए शराब का बिक्री ज़्यादा है। तो यहीं पे कोयलांचल में ही अवैध फैक्ट्री जो होता है, शराब का अवैध फैक्ट्री, नकली शराब का फैक्ट्री कोयलांचल में खोला जाता है, इसलिए कि पूरा बड़ा पैमाने पे दारू बिक्री हो और ज़्यादा मुनाफा हो। नकली शराब का जो ये धंधा समझ सकते हैं इतना चरम सीमा पे है कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा। कई बार पकड़ाया नकली शराब का फैक्ट्री, लेकिन फिर भी ये अपराधियों को डर नहीं है, पुलिस का डर नहीं है अपराधियों को, फिर से खोल दे रहा नकली शराब। और ये होली में खपाने का विचार लगाया होगा। कम से कम करोड़ों रुपया का जो नकली शराब है वो पकड़ा गया गल्फरबाड़ी में, और करोड़ों रुपया का शराब पकड़ाने के बाद 3 लोग गिरफ्तार हुए और तीनों को जेल भेज दिया गया। और ये कह देना चाहते हैं कि समझ सकते हैं इतना बड़ा सरंगना है कि झारखंड से ले जाएगा बिहार शराब, वो नकली शराब। बिहार में तो अनगिनत मरते हैं, वो तो सबको पता है, एक बार में 20-20, 30-30 लोग मर जाते हैं ये नकली शराब पीने के कारण। नकली शराब जो है वो हकीकत में दारू नहीं रहता है, वो जैसे तैसे मिला के बनाता है, विकृतीकृत शराब होता है, विकृतीकृत शराब बन जाता है। विकृतीकृत मतलब एथनॉल में जरा सा भी एथनॉल अगर मिल गया तो विकृतीकृत हो जाता है। और जो एथनॉल है 100% आप नहीं पी सकते, 100% पीने से वो जहर हो सकता है, नुकसान आपको कर सकता है। तो यहाँ तो केमिस्ट रहता नहीं है, कितना परसेंट मिलाना है, जैसे बियर में कम मिलता है, विस्की जो होता है, ब्रांडी जिसको कहता है 40% अल्कोहल होना चाहिए, रम में 55% अल्कोहल होना चाहिए। तो मेजरमेंट करके नाप नहीं रहा, उसके पास मशीन नहीं है, ना ही केमिस्ट है, वो जैसे तैसे मतलब 55 की जगह 70 भी मिला रहा, विस्की में 40 की जगह आपको 60 भी मिला रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह का शराब पीने से आपको पैरालाइज मार सकता है, आप अंधापन का शिकार हो सकते हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो शराब जो है संभल कर पिए। कोयलांचल वासियों से अनुरोध है कि शराब जो है संभल कर पिए, और झारखंड सरकार से अनुरोध है कि नकली शराब पे कड़ा एक्शन ले और इस पे कार्रवाई करे, उचित कार्रवाई करे और कड़ा कार्रवाई करे, ताकि आने वाला समय में नकली शराब ना बनाए। इससे राज्य का राजस्व का भी नुकसान है और लोगों को जान भी जा रहा है नकली शराब से। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं तो सोनी डिजिटल मीडिया, सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।